बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। देन फिर इस थ्योरम को हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कीजिए कि लेट टा1 एंड टा2 बी टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स। एक्स हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इसके ऊपर हमें दो टोपोलॉजीज गिवन है, टा1 एंड टा2। देन टा1 इंटरसेक्शन टा2 इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है कि टा1 टा2 हमारे पास दो टोपोलॉजीज हैं। हमने प्रूव ये करना है कि इनका इंटरसेक्शन टा1 इंटरसेक्शन टा2 ये भी एक टोपोलॉजी है। देन हमने क्या प्रूव करना है कि विच इज कोर्सर देन बोथ टा1 एंड टा2, कि ये जो इंटरसेक्शन है टा1 इंटरसेक्शन टा2, ये दो टोपोलॉजीज का जो इंटरसेक्शन है ये एक टोपोलॉजी है और ये दोनों गिवन टोपोलॉजी से कोर्सर है। ये भी चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने बेसिकली ये प्रूव करना है कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 सबसेट है टा1 का, और इसी तरह टा1 इंटरसेक्शन टा2 ये सबसेट है टा2 का, डेफिनेशन ऑफ कोर्सर के मुताबिक। तो देन फिर नंबर 3 हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो टा1 इंटरसेक्शन टा2 है ये फाइनल होगा किससे, एनी टोपोलॉजी टा विच इज कोर्सर देन टा1 एंड टा2। यानी कि तीसरे नंबर पे हमने ये प्रूव करना है कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 ये फाइनल होगी किसी ऐसी टोपोलॉजी टा जो दोनों गिवन टोपोलॉजी से कोर्सर हो। तो थ्योरम की स्टेटमेंट को अगेन अंडरस्टैंड कीजिए कि टा1 और टा2 हमारे पास ये दो टोपोलॉजीज हैं किसी भी नॉन एम्प्टी सेट एक्स के ऊपर। हमने सबसे पहले ये प्रूव करना है कि दोनों टोपोलॉजीज टा1 टा2 इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी एक टोपोलॉजी बनाती है एक्स के ऊपर। फिर हमने ये प्रूव करना है कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 ये तो कोर्सर है टा1 एंड टा2 से, लेकिन फाइनल होगी कोई ऐसी टोपोलॉजी टा जो टा1 और टा2 से कोर्सर होनी चाहिए। मतलब ये कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 तो कोर्सर होगी टा1 एंड टा2 से, लेकिन कोई ऐसी टोपोलॉजी अगर हम ले लें जो टा1 और टा2 से कोर्सर हो तो उससे टा1 इंटरसेक्शन टा2 फाइनल होगी। तो इसका हम सबसे पहले प्रूफ देखते हैं। प्रूव में यह है कि लेट टा1 एंड टा2 बी टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स, ये हमें गिवन है। तो वी आर टू शो दैट टा1 इंटरसेक्शन टा2 इज आल्सो अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने ये प्रूव करना है कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 ये एक टोपोलॉजी है ऑन एक्स, तो इसके लिए हमें टोपोलॉजी की 3 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 2 वॉच नहीं किया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यू कैन गो एंड वॉच। सबसे पहले उस लेक्चर को समझिए, देन आप ये लेक्चर समझ सकते हैं। ओके, तो अगर हमने ये प्रूव करना है कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 ये एक टोपोलॉजी है, तो इसके लिए हमें वो 3 कंडीशंस, वो 3 एक्सियम सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या है कि फाई और एक्स वो टा के मेंबर हों, आर्बिट्रेरी यूनियन उसी के अंदर बिलोंग करता हो, फाइनाइट इंटरसेक्शन भी उसी में हो। तो इस सबसे पहले हम जो प्रूव करने जा रहे हैं वो यूनियन वाली प्रॉपर्टी है कि फाइंड एनी नंबर, यानी एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। तो वो जो डेफिनेशन थी वो टा के हवाले से थी, इसमें हमने टा1 इंटरसेक्शन टा2 को पर फोकस करना है कि इसके लिहाज से हमने कंडीशंस चेक करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट यू अल्फा बिलोंग टू ओमेगा बी एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा1 इंटरसेक्शन टा2। यानी कि जिसको हमने प्रूव करना है ना कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 को टोपोलॉजी प्रूव करना है, तो इसी की बात करेंगे। हम यहाँ पे हम टा नहीं लिखेंगे, इसी की बात करेंगे, टा1 इंटरसेक्शन टा2। तो इसके मेंबर्स की हमने कोई आर्बिट्रेरी कलेक्शन ली है, ठीक है। यूनियन के लिए हम आर्बिट्रेरी लेते हैं ना, यानी फाइनाइट, इंटरसेक्शन में फाइनाइट लेते हैं, लेकिन यूनियन के लिए हम एनी, मतलब कि एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ले सकते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट भी ले सकते हैं। तो इसलिए हम आर्बिट्रेरी के लिए चेक कर लेते हैं कि
टा वन इंटरसेक्शन टा टू के मेंबर्स की हमने एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ली है यू अल्फा। अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो कलेक्शन है आर्बिट्रेरी, इसका अगर हम यूनियन लें तो वो भी टा वन इंटरसेक्शन टा टू से ही बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है टा यू अल्फा, ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन है मेंबर्स ऑफ टा वन इंटरसेक्शन टा टू। अगर ये जो कलेक्शन है ये मेंबर्स हैं टा वन इंटरसेक्शन टा टू के, तो इसका मतलब यू अल्फा बिलोंग करेंगे टा वन इंटरसेक्शन टा टू फॉर अल्फा बिलोंग टू ओमेगा। अल्फा बेसिकली यहाँ पे कुछ भी है, यू वन हो सकता है, यू वन यू टू यू थ्री यू फोर यू फाइव। और ये जो यहाँ पे ओमेगा है ना, ये हमारे पास इंडेक्सिंग सेट है, यानी कि यहाँ पे जो अल्फा आ रहे हैं ना, अल्फा ये अल्फा जो 1 2 3 4 5 ये सारे इस इंडेक्सिंग सेट के एलिमेंट हैं, यानी कि इसके ये जो सेट है ना इसके एलिमेंट्स हैं वो अल्फा। तो ये अल्फा ओमेगा को बिलोंग कर रहा है। ओके, तो अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो यू अल्फा आर्बिट्रेरी कलेक्शन ली है ये तो इससे बिलोंग कर रही है। अब हमने ये प्रूव करना है कि इनका यूनियन भी इसी से बिलोंग कर रहा है। तो अब देखिए कि ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, अगर कोई एक सेट अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग करता हो, ठीक है, तो वो इंडिविजुअली भी उनको बिलोंग करता है। यानी कि यू अल्फा अगर टी टा वन इंटरसेक्शन टा टू का मेंबर है तो ये यू अल्फा टा वन में भी बिलोंग करेगा और यू अल्फा टा टू से भी बिलोंग करेगा फॉर अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, यानी अल्फा कुछ भी हो सकता है। ओके, ये हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये बात लिख ली। अब देखें कि सिंस टा वन एंड टा टू आर टोपोलॉजीज ऑन एक्स, ये हमें गिवन है कि टा वन और टा टू ये दो टोपोलॉजीज हैं एक्स के ऊपर। अगर ये टा वन और टा टू टोपोलॉजीज हैं, टा वन टोपोलॉजी है और यू अल्फा जो बिलोंग कर रहा है टा वन को, तो इसका मतलब अगर यू अल्फा ये जो आर्बिट्रेरी कलेक्शन है ये टा वन से बिलोंग कर रही है, तो इसका जो यूनियन होगा आर्बिट्रेरी यूनियन वो भी टा वन का मेंबर होगा। इसी तरह टा टू ये टोपोलॉजी है हमारे पास और यू अल्फा इसको बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब आर्बिट्रेरी यूनियन जो होगा यूनियन ऑफ यू अल्फा ये भी टा टू का मेंबर होगा। डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी। ओके, अभी देखें कि ये जो यूनियन ऑफ यू अल्फा बिलोंग टू टा वन है, यूनियन ऑफ यू अल्फा बिलोंग टू टा टू है, तो इसका मतलब यूनियन ऑफ यू अल्फा बिलोंग टू टा वन इंटरसेक्शन टा टू होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो यूनियन है टा वन और टा टू दोनों को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो यूनियन ऑफ यू अल्फा है आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा वन इंटरसेक्शन टा टू ये बिलोंग करेगा टा वन इंटरसेक्शन टा टू को। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है। हमने क्या किया कि एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ली मेंबर्स ऑफ टा वन इंटरसेक्शन टा टू, हमने ये प्रूव करवाया कि उस आर्बिट्रेरी कलेक्शन का जो यूनियन है वो भी टा वन इंटरसेक्शन टा टू का मेंबर है। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी इंटरसेक्शन वाली, कि लेट करते हैं कि यू आई फ्रॉम 1 to n बी अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा वन इंटरसेक्शन टा टू, यानी कि इंटरसेक्शन हमेशा हम फाइनाइट लेते हैं। ओके, इनफाइनाइट नहीं ले सकते। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि इसका आंसर मैं नेक्स्ट आगे लेक्चर नंबर इंशाल्लाह 4 में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हम फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं और आर्बिट्रेरी यूनियन लेते हैं, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन क्यों नहीं ले सकते, इसी तरह फाइनाइट यूनियन क्यों नहीं ले सकते। इस सारी बात को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2 को चेक करने लगे हैं कि यू आई फ्रॉम 1 to n बी ए फाइनाइट कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा वन इंटरसेक्शन टा टू। ठीक है, अगर ये जो फाइनाइट कलेक्शन है टा वन इंटरसेक्शन टा टू के मेंबर्स की, तो इसका मतलब ये यू आई बिलोंग करेगा टा वन इंटरसेक्शन टा टू को, और आई हमारे पास 1 to n कुछ भी हो सकता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे फिर हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि यू आई अगर टा वन इंटरसेक्शन टा टू में है तो ये इंडिविजुअली इन दोनों से बिलोंग करेगा, यू आई बिलोंग टू टा वन एंड यू आई बिलोंग टू टा टू फॉर आई फ्रॉम 1 to n। ओके, अब देखिए कि टा वन और टा टू दोनों टोपोलॉजीज हैं, ये हमें गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टा वन टोपोलॉजी है, यू आई ये फाइनाइट कलेक्शन है मेंबर्स ऑफ
यानी कि फाइनाइट कलेक्शन बिलोंग कर रही है टा1 से। तो इसका मतलब अगर हम फाइनाइट इंटरसेक्शन ले लें इस कलेक्शन का तो वो भी टा1 का मेंबर होगा, क्योंकि टा1 ये टोपोलॉजी है, बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी इंटरसेक्शन भी इसी में बिलोंग करेगा। इसी तरह टा2 हमारे पास एक टोपोलॉजी है, ठीक है, और यू आई बिलोंग कर रहे हैं टा2 को, तो इसका मतलब यू आई का फाइनाइट इंटरसेक्शन I1 टू एन यू आई ये भी बिलोंग करेगा टा2 को। अब ये देखें कि ये फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ यू आई टा1 में भी है टा2 में भी है, तो इसका मतलब ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 भी होल्ड होगी। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होती है कि फाइव और एक्स भी टा1 इंटरसेक्शन टा2 में बिलोंग करना चाहिए, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो सिंस हमें गिवन है कि टा1 एंड टा2 आर टोपोलॉजीज ऑन एक्स, ये एक्स के ऊपर टोपोलॉजीज हैं, सो फाइव और एक्स बिलोंग करेंगे टा1 को क्योंकि टा1 टोपोलॉजी है। इसी तरह फाइव और एक्स टा2 को भी बिलोंग करेंगे क्योंकि ये दोनों टोपोलॉजीज हैं, टा2 टोपोलॉजीज है। अभी देखिए फाइव और एक्स टा1 में भी है, फाइव एक्स टा2 में भी है, तो इसका मतलब ये दोनों इनके इंटरसेक्शन में भी होंगे। तो यहाँ से तीनों एक्सियम्स होल्ड होगी टोपोलॉजी की, तो इसका मतलब टा1 इंटरसेक्शन टा2 ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है। तो एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया है कि टा1 और टा2 हमारे पास दो टोपोलॉजीज थी, इनका इंटरसेक्शन भी एक टोपोलॉजी है। अब हमने ये प्रूव करना है कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 ये कोर्सर है दोनों टोपोलॉजीज से, दोनों गिवन टोपोलॉजीज से, ये हमने प्रूव करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर हम हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे तो वो होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ना, ये सबसेट होगा ए का और ये सबसेट होगा बी का, यानी ये जो इंटरसेक्शन आता है ना हमारे पास दो सेट का, वो जो इंटरसेक्शन होता है वो दोनों सेट का सबसेट होता है। क्योंकि अगर फर्ज करना कि हमारे पास अगर एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इस तरह हमारे पास एक दूसरा सबसेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 1 2। तो ये जो 1 2 आया सेट हमारे पास, ये दोनों का सबसेट है, ठीक है। इंटरसेक्शन जो हमारे पास आता है रिजल्ट में इंटरसेक्शन, वो दोनों सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि सिंस टा1 इंटरसेक्शन टा2 ये टा1 और टा2 का इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन होगा सबसेट टा1 का भी होगा और ये सबसेट टा2 का भी होगा। ये हमने प्रॉपर्टी यूज की है इंटरसेक्शन की। तो यहाँ से हमें किस बात का कौन सी बात मिल रही है कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 सबसेट है टा1 का। इसका मतलब है कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 ये कोसर है टा1 से, क्योंकि ये सबसेट है ना इसका, तो ये कोसर है, ये फाइनर है। इस तरह टा1 इंटरसेक्शन टा2 ये भी सबसेट है टा2 का, तो ये कोसर है टा2 से, टा2 फाइनर है। तो यहाँ से दूसरा रिजल्ट भी हमारे पास प्रूव हो गया कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 जो है ये कोसर है दोनों टोपोलॉजी से। नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट, उसमें हमने एक ऐसी टोपोलॉजी एक ले लेनी है खुद ही जो टा1 और टा2 से कोसर हो। तो हम प्रूव ये करेंगे कि टा1 इंटरसेक्शन टा2 वो फाइनर है उस टोपोलॉजी से। फाइनर प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है कि टा सबसेट होना चाहिए टा1 इंटरसेक्शन टा2 का, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो देखते हैं हम इसको सी पार्ट को। नाउ लेट टा बी एनी टोपोलॉजी विच इज कोर्सर देन बोथ टा1 एंड टा2। टा हमने कोई एक ऐसी टोपोलॉजी ले ली है जो गिवन दोनों टोपोलॉजी से कोर्सर है। अगर ये कोर्सर है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं टा सबसेट है टा1 का एंड टा सबसेट है टा2 का। अच्छा, अब देखेंगे टा सबसेट है टा1 का और टा सबसेट है टा2 का, तो फिर जो टा होगा ना ये सबसेट होगा इनके इंटरसेक्शन का भी। क्योंकि अब लेट्स सपोज कि हमारे पास अगर कोई सेट है ए, ठीक है, उसके अंदर मेंबर हैं 1 2 3 5, और एक और सेट है बी, उसके अंदर मेंबर हैं 1 2 3, ठीक है। अब इन दोनों अच्छा, अब जो हमने सेट एक ए लिया है और एक बी लिया है, उसके अंदर मेंबर्स मैंने बता दिए, ए के अंदर मेंबर है 1 2 3 5 और बी के अंदर है 1 2 3, और एक और हमारे पास सेट है सी जो कि इन दोनों से छोटा है, यानी कि उसके अंदर फर्ज करेंगे मेंबर 1 2 है, ठीक है। ये जो सी है ये सबसेट है ए का भी और सी सबसेट है बी का भी, तो सी जो होगा ना वो सबसेट होगा इनके इंटरसेक्शन का भी, क्योंकि उन ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा हमारे पास 1 2 3 ही होगा,
ठीक है। तो सी के अंदर 1 2 एलिमेंट है, तो यही बात का हमने यहाँ से यूज़ किया कि अगर टा सबसेट है टा 1 का और टा सबसेट है टा 2 का, तो इसका मतलब ये जो टा होगा इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका भी सबसेट होगा। तो यहाँ से हमें ये हमारे पास ये प्रूव हो गया कि टा सबसेट इसका आ गया। इसका मतलब टा जो होगा ये कोसर है और ये टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 फाइनर है देन टा से। तो ये तीसरा रिजल्ट हमारे पास प्रूव हो के आ गया। दस टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 इज फाइनर देन एनी टोपोलॉजी टा विच इज कोर्सर देन बोथ टा 1 इंटरसेक्शन टा 1 एंड टा 2। ये कंडीशन लाजमी है स्टूडेंट कि हमने एक ऐसी टोपोलॉजी लेनी है जो गिवन टोपोलॉजी से कोर्सर हो, तो उसी सूरत में जो गिवन टोपोलॉजीज होगी ना हमारे पास उनका इंटरसेक्शन वो फाइनल होगा उस टा से, अगर वो टा दोनों टोपोलॉजी से कोर्सर हो। नेक्स्ट हम इस थ्योरम को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि लेट x इज इक्वल टू ए बी सी। कंसीडर करते हैं हमारे पास एक टा 1 कलेक्शन है फाई ए बी एक्स एंड टा 2 हमारे पास एक कलेक्शन है, ये दोनों टोपोलॉजीज हैं उन x के ऊपर। ओके, देन इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन, इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से फाई एक्स और सिंगलटन है, ये कॉमन है, तो विच इज़ आल्सो अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। आप चेक कर सकते हैं इसमें एग्जियम, पहली एग्जियम क्या है टोपोलॉजी की कि फाई एक्स होने चाहिए, वो इसमें बिलोंग कर रहे हैं। अब आर्बिट्रेरी यूनियन यानी पहले दो दो का तीन तीन का चेक कर लें यूनियन, तो वो इसी में बिलोंग कर रहा है। अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन आप लेंगे तो वो भी इसी में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 है ये हमारे पास टोपोलॉजी आ गई एक्स के ऊपर। ओके, अगर हम इनके यूनियन की बात करें, ये जो दो टोपोलॉजीज़ हैं इनका यूनियन लें तो यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन हम अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, यानी फाई ए बी सी एक्स। अब ये हमने यूनियन ले लिया। तो अगर यूनियन की बात करें तो ये यूनियन टोपोलॉजी नहीं है। क्यों भला? क्योंकि देखें कि फाई और एक्स इसमें मौजूद हैं। अगर यूनियन की बात करें तो ए और बी, अगर इन दोनों के यूनियन लें ए बी वो मौजूद है, ठीक है। इस तरह अगर ए और सी का यूनियन लें ए सी मौजूद है इसमें। अगर बी सी इन दोनों का यूनियन लें तो बी सी इसमें नहीं है। तो इसका मतलब यूनियन वाली जो कंडीशन है वो होल्ड नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये जो यूनियन है गिवन टू टोपोलॉजीज इज नॉट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। ओके, अब हम जो थ्योरम था हमारा, थ्योरम में क्या था कि टा 1 टा 2 दो टोपोलॉजीज दी थी, हमने चेक उसमें प्रूव किया था कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो भी टोपोलॉजी है। तो एग्जांपल में भी हमने देख लिया कि इनका इंटरसेक्शन हमारे पास एक टोपोलॉजी है। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये जो इंटरसेक्शन है गिवन टोपोलॉजी से कोसर है कि नहीं। तो क्लियरली टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 ये सबसेट है टा 1 का भी, और इसी तरह टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 ये सबसेट है टा 2 का, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन है ये सारे के सारे एलिमेंट टा 1 में भी मौजूद हैं टा 2 में भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये दोनों का सबसेट है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये जो इंटरसेक्शन आया ये कोसर देन बोथ टा 1 एंड टा 2, ये दोनों से कोसर है, ठीक है। नो, अब हमने क्या करना है, तीसरी हमारे पास जो हमने प्रूव किया था उसमें हमने एक ऐसी टोपोलॉजी ली थी टा जो दोनों गिवन टोपोलॉजी से कोसर थी। तो वो हम एक ले लेते हैं, टा इज इक्वल टू फाई एक्स बी एनी टोपोलॉजी ऑन एक्स विच इज कोर्सर देन टा 1 एंड टा 2। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशन हम नहीं ना लगाएंगे कि जो हम एक टोपोलॉजी ले रहे हैं वो दोनों गिवन टोपोलॉजी से कोसर है, अगर ये चीज़ हम नहीं देख रहे तो फिर वो बात होल्ड नहीं करेगी कि इंटरसेक्शन जो होगा वो फाइनल होगा, वो कोसर भी हो सकता है। लेकिन अगर ये कंडीशन लगा दी जाएगा, अगर हम कोई एक ऐसी टोपोलॉजी ले रहे हैं जो दोनों दो टोपोलॉजी से कोसर है, तो फिर वो जो टोपोलॉजी होगी वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी कोसर होगी, यानी वो जो इंटरसेक्शन होगा वो इस टोपोलॉजी से फाइनल होगा, ठीक है। ये इस चीज़ को हम देखते हैं कि टा जो हमने एक टोपोलॉजी ली है दोनों से वो कोसर है, तो इसका मतलब जो टा होगी, अगर हाँ देखें कि अगर ये जो टा है फाई एक्स हमने ली है, ठीक है, ये दोनों से कोसर है, तो क्लियरली कि टा जो सबसेट है टा 1 इंटरसेक्शन टा 2, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमारे पास फाई एक्स और ए भी आ रहा है, तो टा में फाई एक्स है, तो इसका मतलब टा सबसेट है टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 का। यहाँ से इस एग्जाम्पल से हमारे पास तीसरा रिजल्ट भी प्रूव हो गया कि टा 1 इंटरसेक्शन टा 2 फाइनल है कोई ऐसी टोपोलॉजी से जो कि कोसर है इन दोनों टोपोलॉजी से। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और रिमार्क है हमारे पास एक कि अगर
टा1 एंड टा2 टू टोपोलॉजीज, अगर हमारे पास दो टोपोलॉजीज हैं, देन देयर इंटरसेक्शन इज ऑलवेज अ टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स इस बात को रिमेंबर कर लें, याद कर लें हमेशा के लिए कि अगर हमारे पास दो टोपोलॉजीज हैं तो उनका इंटरसेक्शन ऑलवेज टोपोलॉजी होगा, क्योंकि कि हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास टा1 एक टोपोलॉजी है, टा2 टोपोलॉजी है, तो इंटरसेक्शन में हमें पता है कि कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जो भी होगा उन दोनों का, तो वो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना उन दोनों में, तो इसका मतलब वो हमेशा टोपोलॉजी बनाएगा, ठीक है। लेकिन यूनियन जो है, देयर यूनियन मे नॉट बी आ टोपोलॉजी। अभी हमने पीछे देखा है एग्जाम्पल के अंदर कि इंटरसेक्शन तो हमारे पास टोपोलॉजी आया था, लेकिन इन दोनों का यूनियन टोपोलॉजी नहीं थी एक्स के ऊपर। इसका मतलब है कि दो टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन ऑलवेज टोपोलॉजी होगा, लेकिन उनका यूनियन टोपोलॉजी हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यूनियन कब हमारे पास टोपोलॉजी होगी। टा1 यूनियन टा2 विल बी ए टोपोलॉजी इफ आइदर टा1 सबसेट हो टा2 का या टा2 सबसेट हो टा1 का, यानी कि यूनियन उसी वक्त हमारे पास टोपोलॉजी बनाएगी यूनियन अगर कोई एक टोपोलॉजी दूसरे का सबसेट हो। क्योंकि क्लियर है कि स्टूडेंट देखें, अगर फर्ज करें कि अगर एक टोपोलॉजी दूसरे का सबसेट है, अगर हम उनका यूनियन लेंगे तो यूनियन में बड़े वाला जो मतलब कलेक्शन होगी वही हमारे पास रिजल्ट होगा। तो इसका मतलब वो हमारे पास टोपोलॉजी हमेशा बनाएगी, ठीक है। यूनियन कब किस वक्त टोपोलॉजी बनाएगी, अगर कोई एक टोपोलॉजी सबसेट है दूसरे का, तो उसी वक्त जो हम यूनियन होगा वो टोपोलॉजी होगा, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, एक इसको एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू ए बी सी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। कंसीडर करते हैं टा1 टा2 बी टू टोपोलॉजीज ऑन x। अब देखें कि टा1 सबसेट है टा2 का, ओके, फाई ए एक्स है, ये फाई ए बी एक्स है, तो टा1 के सारे एलिमेंट्स टा2 में है, तो इसका मतलब टा1 सबसेट है टा2 का। सो टा1 यूनियन टा2, अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में जो बड़ी कलेक्शन होगी वही हमारे पास इसका यूनियन होगा, यानी कि टा1 यूनियन टा2 हमारे पास टा2 के इक्वल होगा। तो टा2 पहली टोपोलॉजी है, इसका मतलब ये जो यूनियन आया हमारे पास ये टोपोलॉजी है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू बी ए नॉन एम्प्टी सेट टा1 टा2 बी टू टोपोलॉजीज ऑन x। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टा1 भी सबसेट नहीं है टा2 का और ना टा2 सबसेट है टा1 का, यानी कि इन दोनों टोपोलॉजीज में से कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है। तो जब हम इसका यूनियन लेंगे तो वो टोपोलॉजी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर देख लें कि अगर हमारे पास कोई दो टोपोलॉजीज हैं तो उनका यूनियन टोपोलॉजी हो भी सकता है, नहीं भी। और यूनियन कब टोपोलॉजी होगा, अगर एक जो कलेक्शन है वो दूसरे का सबसेट हो, कोई एक दूसरे का सबसेट हो, ओके, तब ही यूनियन टोपोलॉजी बनाएगी। और इंटरसेक्शन जो होता है दो टोपोलॉजीज का वो ऑलवेज टोपोलॉजी होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने एक थ्योरम को प्रूव किया है और उसको एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।